हम सभी बच्चों का अनुभव ये कहता है, जैसे ही हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनते हैं कि मैं शिव बाबा की संतान हूं, सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं, निश्चय कहता है मैं बाबा का बच्चा हूं, तो जैसे एक कन्या विवाह करती है, उस दिन से हो गया ना ये मेरा पति है, और पति भी समझता है ये मेरी बीवी है, घर की ये मालकिन है या किराए की है। तो ऐसे ही संपूर्ण निश्चय कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो भगवान की सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार हो जाता है। खुशी पैदा हो जाती है कि किसने मुझे अपना बना लिया, स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा ने, उसने मेरे ऊपर दुआओं का हाथ रख दिया है, फिर मुझे क्या डरना है। निश्चय ये शिक्षा कौन दे रहा है? जब सुनते हुए शिक्षा को सुनते हुए ये बुद्धि में होता है स्वयं ईश्वर परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जो मेरे कल्याण के लिए शिक्षाएं हैं, वो मेरे ही कल्याण की शिक्षा है, भगवान परम धाम से आकर के दे रहे हैं, तो क्या उतना महत्व नहीं होगा? ये मेरे ही कल्याण के लिए है। अगर मैं इन शिक्षाओं को इग्नोर करूंगा, परवाह नहीं करूंगा, फिर मेरे जीवन का कोई भी सहारा नहीं है। तो बाप की शिक्षाओं को धारण करना ही ये अपना एक सहारा बनाना है। इसी का बाबा तेरी शिक्षाएं रहेंगी संग हमारे, यही हमारा ऑर्नामेंट है, यही हमारा श्रृंगार है, यही हमारे अस्त्र शस्त्र है। तो सबसे पहला ये निश्चय कि मेरा पिता परमात्मा है, मेरा बाप कौन है, बहुत गहराई में सोचना पड़ता है, बहुत गहराई में सोचना पड़ता है। मेरा बाप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, ये बात कितनी गहराई तक पक्की है। मैं सागर की संतान हूं, जिससे संसार में कोई बड़ी शक्ति है ही नहीं। मैं उस सर्वशक्तिमान का, सागर का भंडार और दाता का मैं पुत्र हूं। तो बाप ने अपने पहचान तो दी, रचयिता ने अपनी पहचान दी, रचना की भी पहचान दी कि बच्चे मैंने ऐसी रचना रची थी जो संसार आज जिसकी पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है। जब इस सृष्टि पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सर्व सुख थे, आनंद की लहरें थी, खुशियों की लहरें थी, हर प्रकार के साधन उपलब्ध थे। तो बाबा आकर के बताते मैंने ऐसी शेष दुनिया रची थी जहाँ बच्चे सोने के महल थे, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और आत्माएं चरित्रवान सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी। तो इस बात को अच्छी तरह बुद्धि में बिठाने वाले, जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, उसकी बुद्धि में चमत्कार हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं कौन हूं और मैं क्या था? बाबा ने सिर्फ इतना ही बताया कि बच्चे मैं सागर, भंडार और दाता। हमारे तो पैर ही धरती पर नहीं टिकते थे, भगवान मिल गया। जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बना लिया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मैं तो कुछ भी नहीं। और फिर भी बाबा आपने मुझे अपना बना के गले लगा लिया। तो ये सोचिए कि किसने आपको अपना बनाया है, जिससे सारा संसार भीख मांगता है, जिससे सारा संसार दुआएं मांगता है, वो पिता परमात्मा मेरा ही पिता है। जब पिता है तो पिता की सारी प्रॉपर्टी मेरी है ना। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ बाप की छत्र छाया में रहना है। बाप की छत्र छाया क्या है? बाबा की शिक्षाएं, जो बाबा ने शिक्षा। जी बाबा, बस बाबा आपने जो कहा, अब इस शिक्षाओं की इस रोड पर ही चलेंगे, इस रोड से नीचे नहीं उतरेंगे।
यही हमारी लाइन है। जैसे डिब्बा, रेल का डिब्बा लाइन पर होता है, कोई एक्सीडेंट नहीं। जैसे ही डिब्बा नीचे गाड़ी पटरी से उतरा, एक्सीडेंट। वास्तव में जब हम शिव बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं, हमारी जीवन ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान और कल्याणकारी बन जाती है। खुशियों में नाचते हैं। हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। तो बाबा ने हमको स्वयं का परिचय दिया। तो स्वयं का परिचय सिर्फ आत्मा ही नहीं कहा, लेकिन कहा कि बच्चे तुम ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र आत्मा हो। तुम रियल सोना हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैल चढ़ गई है। अब मैल तुम्हें अपने आप उतारनी है। और बाबा ने सहज तरीका बताया कि बच्चे मुझे याद करो। तो अपना परिचय दिया, मैं कौन हूँ। हमें आत्मिक स्वरूप की पहचान दी, तुम हो आत्मा। क्यों अपने को देह समझ बैठे हो। तो देह तो मिट्टी है, तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। बच्चे इस गलती को ठीक करो। तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। ऐसे वस्त्र तुम कितने बार ग्रहण कर चुके हो, कितने बार ग्रहण कर चुके हो, कितने बार छोड़ चुके हो। बच्चे एक्टर को जैसे एक्टिंग करते हुए ड्रेस पहनाते हैं, उसकी ड्रेस वही एक्टिंग तक ही सीमित है, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल ड्रेस में आता है। तो ये तो देह मेरी ड्रेस है, कितना बुद्धि में समाया है। ये मेरी ड्रेस है, मैं ये नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। तो आत्मा की चमक प्रकट हो जाती है। कोई मेरे से पूछ रहा था कि आत्मिक स्थिति का क्या निशानी है। आपने दही बिलो दी, उसकी बिलो दी, उसका निशानी क्या है। मक्खन ऊपर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप की स्थिति आ जाती है, अपने आप आ जाती है। आपने मेहनत नहीं की। आत्मिक स्वरूप में आना ही लाइट, लाइट माना वेटलेस, हल्कापन। भाई कहते हैं ये चीज़ लाइट है, और लाइट माना रोशनी। हम सब अंधकार से दूर हो जाते हैं, अज्ञानता से दूर हो जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो बाबा ने तो हमको आते ही हल्का कर दिया, लाइट हाउस बना दिया, और फिर कहा कि मैं भी तुम आत्माओं का पिता भी सुप्रीम लाइट हूँ। अपनी पहचान दी, कहा कि अब मेरे साथ नाता जोड़ो। तो जितनी शक्तियाँ मेरी है ना, तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। जैसे टैंक से ही आपका घर की टैंकी जुड़ गई, कनेक्शन हो गया, सारी टैंकी भर जाएगी। मेरा काम है केवल बाबा को याद करना। कोई कहते हैं हमें सेवा तो मिलती, मैं कहता हूँ सारे जगत के लिए आप बैठ करके बाबा को याद करो। मैं सारे जगत के लिए योग लगा रहा हूँ, ये कोई कम सेवा है क्या। सूर्य प्रकट होता है, सूर्य क्या एक एक को घर में घुसकर कहता है कि मैं आ गया हूँ। सूर्य प्रकट हो गया है, सब अपने आप जैसा कार्य करना होता है करते हैं। और सूर्य को देख करके ही विश्व की घड़ियाँ चल रही हैं। टाइम कैसे चलता है। पूर्व काल में घड़ियाँ नहीं थी, लोग डंडी लगा करके देखते थे कि डंडी की परछाई इस तरफ है, इस समय ये बजा है, ये बजा है। तो आप खुद ही लाइट हाउस है। आपको देख करके दुनिया जागेगी। प्योर वाइब्रेशन, इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है, इतना सुख मिलता है। बार बार मैं इस बाप की गोदड़ी में घुस जाऊं। कहा बाबा तेरा बनने में सुख में, मैंने खुद अनुभव किया है। मैं नेपाल में अकेला रहता था, कोई सेवा का चांस नहीं था। मैंने कहा मुझे बाबा की याद में ही रहना है। कभी गीत गाता था, कभी ज्ञान का मनन चिंतन करता था, कभी बाबा से मीठी मीठी बातें करता था। पहले तो मन लगा नहीं, बुद्धि लगी नहीं, फिर ऐसी लग गई, दिल हटे ही ना।
मैंने अपने आप को, आज मैं आपको अनुभव सुना रहा हूँ, मैंने अपने आप से कहा कि कोई संसार में कोई ऐसा है जो मेरी बुद्धि को बाबा से तोड़ सके? कोई दुनिया का आकर्षण, कोई नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं है। बाबा के साथ कनेक्शन जुट गया। तो इसके लिए पहले कनेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर मेहनत के बाद मोहब्बत हो जाती है। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो। देखो किसान कितनी मेहनत करता है, बंजर ज़मीन को रात दिन लगा करके उसे उपजाऊ बना देता है। कुआं भी खोदते हैं, खोदते खोदते आखिर पानी निकल आता है। निराश नहीं होना है। हमारा निराशा शब्द ही नहीं जिंदगी में। हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्व और स्वयं सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये मकान बना, मैंने कहा मैंने किसी ठेकेदार से नहीं बना, मैंने बना, आ गया। मजदूर बैठे बाबा की याद में, कोई आया, हाँ भाई मजदूर आ गए। मिस्त्री भी मिल गया। अब पानी कहाँ से लाऊं? पानी के लिए बिजली भी चाहिए। पड़ोस में हैंडपम्प लगा, वहाँ बिजली का कनेक्शन था, मोटर थी। मैंने उससे पूछा, उसको फ़ोन किया, मोर जान नहीं पहचान नहीं, कहा बाबूजी कोई बात नहीं, आप पानी मेरे से ले लो। पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया। मिस्त्री धोखा देके भाग गया, फिर भी बैठे। एक मिस्त्री अपने आप झोला लेके आया, मैं मिस्त्री हूँ, चलो मेरा काम देखो। देखा, आप देखो जिस छत्र छाया में आप बैठे हो ये भगवान ने बनाया, मेरा इसमें जरा भी सहयोग नहीं है, सब बाबा ने कराया। आप बाबा के बच्चे हो, बाबा ने अपनी छत्र छाया में आपको बिठाया हुआ है। तो मेरा काम है सिर्फ बाबा की प्यार में खो जाना। इसका भी तो कुछ अनुभव करो, अनुभव करके बताओ कि हाँ दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने देखा, मैंने पाया, मैं शिव भोला भगवान। दुनिया के कहने से क्या है? जब मैं आया ज्ञान में, मैंने कहा परमात्मा तू ज्ञान का सागर तो है, ज्ञान तो मिला, क्या तू प्यार का भी सागर है, आनंद का सागर? मैं कैसे मान लूँ? पागल हूँ क्या मैं ऐसे मान लूँ? हाँ तोते को जैसे रटा, हाँ आनंद का सागर। मैंने कहा जब तक मैं फील नहीं करूँगा, मेरी अंतर आत्मा नहीं कहेगी, आई विल नॉट स्पीक। मुझे बाबा ने अनुभव कराया, आनंद की लहरों में, शांति की लहरों में, सुख की लहरों में, खुशियों की लहरों में। तो बाबा कहते हैं मैंने तो बच्चे को जन्म देते ही चाबी दे दी भंडार की। अब चाबी को लेकर के खजाने तो आपको खोलने हैं ना, एंजॉय तो आपको करना है। माँ ने कहा बच्चे ये सारी चीज़ें रखिए, खा जितनी खाना तो आपको है ना, जो चीज़ पसंद है खाओ। तो ऐसे ही बाबा आ करके हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मैंने तुझे स्वर्ग में भेजा था, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ऐसा था, और फिर तुम कैसे नीचे आए? धीरे 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 तुम 16 कला से, जैसे बच्चा पैदा होता है तो आखिर बूढ़ा तो होगा ही होगा, प्रातःकाल होती है तो रात तो होगी होगी। तो ऐसे ही तुम धीरे 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 सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अब मेरी गोद में हो। अब ले लो जो कुछ पाना है, पालो, पालो प्रभु का प्यार। फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो लेने का समय यही है, पाने का समय। तो इन सब बातों, तभी बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन का अपना दर्शन स्वयं है, मैं किसकी संतान हूँ, किस देश का रहने वाला हूँ, मैं जब इस सृष्टि पर आया था तो मेरी स्थिति क्या थी, कैसे मैंने सृष्टि में पार्ट बजाया, ये सारा अपना ही तो दर्शन है। और अब कौन सा समय है, कितना संसार के अंदर लक्कीस्ट ऑफ द लक्की मैं हूँ, जो भगवान ने मेरे को अपना बना लिया। तो लेकिन उसका लाभ उठाओ। अच्छा।